वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन जावा। तो आज का टॉपिक है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जावा में क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है और ये काम कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं या इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कुछ एग्जांपल्स। What are selection statements in Java? Selection statements in Java are used to execute different blocks of code based on certain conditions. They allow us to make decisions in our program and control the flow of execution. Java provides the following selection statements: if statement, if else statement, if else if ladder, switch statement और इनका nesting system। तो एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। If statement, the simplest form of a selection statement. It executes a block of code if the condition is true. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इफ स्टेटमेंट का। और इसमें जो सिंटैक्स है इसका इफ और उसके बाद कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लिखे इस ब्लॉक में जो भी कोड लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज करिए कि हमारे पास एज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 20 असाइन कर दिया है। तो इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज जो है 18 से बड़ा है या उसके बराबर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये क्या प्रिंट करे? यू आर एलिजिबल टू वोट। यानी कि ऐसे समझो आप कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं, अभी सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी हुई है। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी वो प्रोग्राम के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इक्लिप्स में चलते हैं और इस इक्लिप्स में आके हम अपने एक क्लास ऐड कर लेते हैं अपने पैकेज पे। और यहाँ पे आप इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करते हैं, एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं और यूजर से इनपुट कराते हैं, क्योंकि स्कैनर इन टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, इसे इंपोर्ट कर लो आप इस क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट, चूंकि ये यूटिल पैकेज का पार्ट है, डॉट स्कैनर। ठीक है। अब हमने ये स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सीसो कंट्रोल के साथ स्पेस इंटर योर एज, और इसे हम एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। हमें क्या लेना है? इंटीजर लेना, इसलिए हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इफ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसका यूज करते हैं। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो क्या हो? यू आर एलिजिबल फॉर वोट। You must
do vote for nation building। ठीक है, और अब इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन एज जावा एप्लीकेशन, enter your age, he is asking for entering the age। सपोज करो you input 17, तो यहाँ पे जब हमने 17 इनपुट किया तो इसको इसने इन ब्लॉक्स को छोड़ दिया, इसलिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, बल्कि हम यहाँ इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम कंप्लीटेड ये एक मैसेज डाल देते हैं, इससे ये ज्यादा क्लियर करेगा कि एग्जैक्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, हम इसे रन कराते हैं। इंटर योर एज 15, प्रोग्राम कंप्लीटेड। मतलब इसने क्या किया, चेक किया कि हमने जो एज में वैल्यू इनपुट की वो 18 से ग्रेटर या उसके इक्वल है क्या, नहीं है, हमने क्योंकि इनपुट 15 दिया, तो इसलिए जब ये ग्रेटर नहीं यानी कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, या ऐसा कहें कि इस ब्लॉक में यहाँ से और यहाँ इसके बीच में जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया इसने, डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं और इस बार हम 18 से एबव या 18 इनपुट करके देखते हैं। इंटर योर एज, सपोज हमने 19 इनपुट किया तो ये है इसने इसे एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि कंडीशन इज ट्रू। यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एज जो है 19 है और 19 18 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसलिए इसने इसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। तो देन ये क्या आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू मस्ट डू वोट फॉर नेशन बिल्डिंग, और एक फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम कंप्लीटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये भी इफ जैसा ही है बट इसमें एक पोर्शन और भी ऐड हो जाता है, ये एल्स का। ठीक है, और इसमें दो ब्लॉक हो जाते हैं, एक तो एक कंडीशन ट्रू के लिए, यानी अगर कंडीशन ट्रू है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, और एक फॉल्स के लिए है एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो भी इस ब्लॉक के अंदर होंगे यानी इफ ब्लॉक के अंदर होंगे। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो कोड्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। आइए इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप एक नेम भी इनपुट करवा लो, इंटो योर नेम, और यहाँ पे आप नेम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आपने इनपुट ले लिया, यानी कि यहाँ पे जो आप इनपुट दोगे वो नेम में स्टोर होगा और यहाँ पे जो इनपुट आप दोगे वो एज में स्टोर होगा। ठीक है, तो देखिए इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन यहाँ पे एक मैसेज कर देते हैं हाई और प्लस नेम प्लस से ऐड कर दो ये प्लस यहाँ नहीं यहाँ होगा, सॉरी प्लस।
एल्स, यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक ऐड कर दो और इसमें भी एक मैसेज डाल दो आप, हाय सॉरी प्लस नेम प्लस you are not eligible for vote। ठीक है, इसे सेव कर लो आप और इसे रन करा के देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है, रन करिए, रन जावा एप्लीकेशन। इंटर योर नेम, सपोज हम इनपुट कर रहे हैं योगेश, इंटर योर एज 17 एंड क्या रिजल्ट आया, सॉरी योगेश यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि मैंने जो एज इनपुट की है वो लेस देन 18। ठीक है, और वोटिंग सिस्टम के लिए ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 चाहिए। ठीक है, इसे एक बार और रन करके देखते हैं और इस बार हम उससे ग्रेटर वैल्यू कुछ देते हैं, 20 दे देते हैं। ओह सॉरी, और नॉट मीनिंगफुल, सो फिर से रन करते हैं इसे। ठीक है, इंटर योर नेम योगेश, देन इंटर योर एज 20, देन देखिए क्या रिजल्ट आया, है योगेश यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू मस्ट डू वोट फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, देखिए फिर से एक बार इसे रिपीट करता हूँ। यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया गया, बनाया गया। स्कैनर को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और ये बता दूं कि ये स्कैनर क्लास जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्कैनर क्लास की हेल्प से हम इस ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनपुट ले रहे हैं। तो हमने पहले क्या इनपुट लिया, नेम लिया और उस नेम को स्टोर कराया नेम वेरिएबल में। ठीक है, देन इंटर योर एज, हमने एज इनपुट लिया और उसे स्टोर कराया किसमें, एज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो इनपुट लिया गया है वो वोटिंग सिस्टम के लिए अलाउड है या नहीं। ठीक है, एलिजिबल है या नहीं। तो हमने यहाँ इनपुट किया नेम में योगेश, योगेश यहाँ स्टोर हुआ। उसके बाद हमने इनपुट किया 20, यानी एज जो है 20 यहाँ स्टोर हुआ एज में। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यस, 20 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, हाय हाय। देन नेम, नेम हमने क्या इनपुट किया है, योगेश। देन you are eligible for vote, you are eligible for vote, you must do vote for nation building, you must do vote for nation building, और फाइनली फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्लियर हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और जिस अकॉर्डिंग जो ज़रूरत रहेगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही होगा। ठीक है, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, तो ये इफ एल्स का ही पार्ट है, बट ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली। इफ वन कंडीशन इज ट्रू, द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट आर स्किप्ड। ठीक है, ये क्या है कि इसका सिंटैक्स है ये कि इफ
यहाँ एक कंडीशन दी रहेगी, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ अगर ये नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन चेक करें, ठीक है। एल्स इफ कंडीशन ट्रू, और अगर ये भी नहीं है तो फिर आगे भी हम कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में एल्स का जो ये पार्ट रहेगा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो कंडीशन ट्रू रहेगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, रेस्ट ब्लॉक विल बी स्किप्ड, ठीक है। तो आइए इसका एक एग्जांपल यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पे इंट मार्क्स इक्वल टू 85, हमने एक मार्क्स वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसमें 85 स्टोर कर दिया, और यहाँ पे अब कंडीशन दे रहे हैं कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड ए प्लस, ठीक है। एल्स इफ अगर ये नहीं है तो इस कंडीशन को चेक करें, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, अगर ये ट्रू है 75 से ग्रेटर है और 90 से लेस है तो उस केस में ग्रेड ए प्रिंट हो, ठीक है। एल्स इफ अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो तीसरी कंडीशन चेक हो, ठीक है। और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 90 एंड लेस देन 75, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड बी। एल्स प्रिंट हो ग्रेड एफ यानी फेल, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके इसको। ये क्लास ऐड करिए और क्लास में इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ एल्स लैडर, ठीक है। लैडर से मीनिंग सीढ़ी से है, ठीक है। लैडर का बेसिक मीनिंग सीढ़ी होता है, और इसको लैडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे देखो तो ये एक सीढ़ी बना रहा है, पहले यहाँ फिर यहाँ, मतलब एक सीक्वेंस में वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर भी हम एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसे इंपोर्ट कर लो आप। यहाँ पे क्लिक देखो एरर आ रहा है, यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। देन अब सीसो इंटर मार्क्स, ठीक है। और इसको ले लेते हैं डबल मार्क्स इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल ये क्या करेगा, स्कैनर क्लास की हेल्प से अब हम नेक्स्ट डबल को कॉल कर रहे हैं, और नेक्स्ट डबल क्या है, यूजर से नेक्स्ट डबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डबल एक डेटा टाइप है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यही वहाँ पे हम देख रहे थे ना, तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड ए प्लस, ठीक है। अदरवाइज एल्स इफ, अब ये कंडीशन चेक, एल्स इफ marks is greater than or equal to 75, then grade A, else if
मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं बट हम नहीं इसको देख लेते हैं, 50 50 देन क्या पे इनको ग्रेड बी, else if marks is greater than or equal to 33, then what should be printed? System or grade C, else grade F। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीटेड। ठीक, कोई एरर? नो एरर। ओके ओके, अभी हमने स्कैनर से ना यूज कर लिया। ठीक है, ओके, रन करिए। इंटर मार्क्स हम इसे 19, देखिए जैसे ही हमने 90 इनपुट किया, पहले क्या हुआ कि इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर मार्क्स, इसने मैसेज दिया इंटर मार्क्स, हमने मार्क्स इनपुट किया 90। ओके, अब 90 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 90 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल टू है ना, तो यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने कहा कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो छूट जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि कोई एक कंडीशन, जो कंडीशन ट्रू होगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसलिए रिजल्ट क्या आया, ग्रेड ए, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और स्टेटमेंट रिजल्ट आया ग्रेड ए। ठीक है, दोबारा से करके देख, इसको रन करके देखते हैं, दो और कंडीशन चेक कर लेते हैं। इस बार आप 50 इनपुट कर दो, देखो क्या रिजल्ट आता है, इंटर मार्क्स 50 ग्रेड बी। क्योंकि इस बार ये कंडीशन, पहले क्या हुआ, इसका एग्जीक्यूशन अगर देखें तो प्रोग्राम ने इनपुट लिया, जो इनपुट आया वो मार्क्स में स्टोर हुआ, क्या स्टोर हुआ 50। ठीक है, 50 पहले ये कंडीशन चेक हुई, 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसने इस स्टेटमेंट, इस कंडीशन को चेक किया, मार्क्स इज यानी 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, नो, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। देन ये यहाँ पे आया, इस कंडीशन को चेक किया, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, 50 इक्वल टू 50, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो ये कंडीशन यहाँ पे इसे ट्रू मिल रही है, इसलिए इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट क्या दिया, ग्रेड बी, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो छूट गए। ठीक है, तो इस तरह से ये एफ एल्स वर्क करता है, और जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी रहती है तो उस केस में हम एफ एल्स, इफ लैडर का यूज करते हैं, और ये जो ब्लॉक ट्रू रहेगा, जो कंडीशन ट्रू रहेगी उसी ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, बट अगर कोई उसके बाद भी इश्यू है, आपको लगता है कहीं कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आंसर करने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और स्विच स्टेटमेंट अगला है, स्विच स्टेटमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी नेस्टिंग सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।